आज़ाद वर्ल्ड इंडिया के इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद 5-6 तस्वीरें खास आपको दिखाऊंगा। रफा बॉर्डर लिए चलता हूं। सबसे पहले वहां की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, फिर गजा की भी तस्वीरें, किस तरीके से बदतमीजियां कर रहे हैं इजराइल के फौजी, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि आखिरकार ईरान ने अपनी ताकत कैसे दिखाई है और मासूम बच्चे गजा के मलबे में क्या ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले रफा बॉर्डर की तस्वीरें आप देखिए। इजिप्ट की बेशर्मी लगती है मुझे ये। मल्टी लेयर आपने जो है वहां पर फेंसिंग कर डाली है। मल्टी लेयर, कहीं तारों की, कहीं जालियों की, कहीं पर कंक्रीट्स की मोटी दीवारों की। किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ अपने फलस्तीनी भाइयों को अंदर नहीं आने देने के लिए। ये वो रफा का बॉर्डर है और ये इस बॉर्डर की तस्वीर है। इस तरफ जो है फेंसिंग हुई है। पहले तो हुई एक बैरिकेड है हल्के से छोटे छोटे, फिर उसके बाद स्टील की बैरिकेडिंग है, फिर उसके बाद एक कंक्रीट की दीवार है, फिर वो बीच में एक कॉरिडोर है, फिलाडेल्फिया एक्सिस भी कहते हैं, और उसके बाद जो है एक और जो है अपने अपने तरीके से लोग, कोई फिलाडेल्फिया एक्सिस कहते हैं, कोई बफर जोन, कोई जो है वो उसे सिर्फ एक कॉरिडोर कहते हैं, बीच में गलियारा, उसके पार एक और कंक्रीट की दीवार है, फिर बीच में एक छोटी कंक्रीट की दीवार है, 2 वाइट दीवारें आपको दिख रही होंगी, बीच में गाड़ियां चलती। यार ये 4-5 जो आपने बना रखा है, ये किसे रोकने के लिए? और ये फलस्तीन के लोग बेचारे इस जालियों के पास बैठे हुए हैं, नीचे इंतजार कर रहे हैं कि काश हमारे इजिप्ट के मुसलमान भाई हमारी मदद करें, और उस तरफ उनके वो फौजी गश्त कर रहे हैं। बीच में एक जोन भी बना दी है, इफ इन केस अगर ये लोग उधर आ जाते हैं, इजराइल के हमलों में किसी तरीके से बॉर्डर या फेंसिंग टूट जाती है, तो 2 दीवारें खड़ी की गई हैं जिनके बीच ही इन्हें रखना है। मिस्र के बाकी जो इलाके हैं उनमें इनकी एक्सेस ना हो पाए, इसके पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। 10-11 फीट ऊंची दीवारें उठाई गई ताकि कोई आम इंसान कितना भी लंबा हो फांद के जा ना पाए। एक बंदा है, और ये जो बंदा है, ये अल जजीरा ने वीडियो शेयर किया है, और वो पूछ रहा है, वो इस तरफ रफा में बॉर्डर पर खड़ा होकर फलस्तीनी, इस दीवार के पार उस तरफ समंदर है, पीछे समंदर का कोना भी है रफा के पास, और ये इस जाली वाले बाड़े नुमा जो सरहद है इसके पास खड़ा होकर पूछा, आरंट वी ह्यूमन? क्या हम इंसान नहीं है? ये एक नौजवान फलस्तीनी जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि क्यों नंबर ऑफ फेंसेस बढ़ाए जा रहे हैं रफा बॉर्डर पर, क्यों ये सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम लोग इस वक्त हालात के मारे हुए हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए और आप हमारी ऐसी तैसी मार रहे हैं। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। मुझे नहीं पता है इस ताकत के दिखाने का क्या असर हो सकता है, लेकिन फिर भी IRGC ने जो है वो मोबाइल मिसाइल सिस्टम अपना दिखाया है। ये उसकी तस्वीरें हैं, और ये ड्रोन शॉट दिया गया है। मोबाइल मिसाइल सिस्टम, उनके मिसाइल सिस्टम ऐसे जिनके कोई भी लॉन्चर्स जो है एक जगह नहीं है, कहीं से कहीं भी वो मूव कर सकते हैं। मोबाइल जो मूवमेंट होता है उसी को कहते हैं, यानी मोबिलिटी। तो ये जो है कैसे रॉकेट एक जगह से दूसरी जगह लॉन्चर्स ले जाकर, जहां सबसे ज्यादा समझा जाए उपयुक्त जगह है वहीं पर ले जाकर वहीं से फायर कर देना अपने दुश्मन पर, ये उन्होंने ताकत दिखाई है। बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं। जाहिर सी बात है ईरान के दुश्मन इसे देखकर हल्के में तो नहीं लेंगे कि यार ईरान की ये ताकत तो वाकई बहुत ज्यादा है। IRGC ने इस वीडियो को शेयर किया है, और ईरान अपनी ताकत हर रोज दिखाकर शायद अपने दुश्मन को आजमाने की कोशिश कर रहा है। कॉम्बैट ने एक वीडियो जो शेयर किया है अंसरुल्लाह गुट के जो हाउथी लीडर हैं यमन के, अंसरुल्लाह के, उन्होंने कहा है कि द US आर्मी हैज फेल्ड इन ऑल मीनिंग ऑफ द वर्ड। अमेरिका की आर्मी हर मायने में फिसड्डी साबित हुई है। वो बड़े बड़े एंटी मिसाइल सिस्टम्स लेके घूमते हैं, लेकिन उनकी क्या औकात है कि हमारी 4-5 मिसाइलों को रोक ना सके, और हमारी मिसाइलें जाकर अपने निशानों पर लगी, हमने ब्रिटिशर्स का जहाज डुबो दिया, दूसरे के में भी छेद कर दिया है। कल परसों वाले को तो डुबो दिया, कल वो डूब गया था। तो एक कहते हैं कि द एनिमी हैज फेल्ड इन प्रोहिबिटिंग अवर स्ट्राइक्स, हमारे हमलों को रोकने में एनिमी जो है, दुश्मन जो है नाकाम रहा, उन्हें रोकने में, उन्हें बर्बाद करने में, उन्हें आसमान में जो है मार गिराने में हर तरह से नाकाम रहा। एनिमी कुड नॉट फाइंड लिमिट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो ये पूरी तरीके से अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो लोग जो खुद इजराइल का मजाक उड़ा रहे हैं, इजराइल के फौजी, वो पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने वीडियो शेयर किया है कि किस तरीके से गजा के आम लोगों की ये लोग बिल्डिंग्स उड़ाते हैं। मलबों का एक गुबार आपको आसमान की सरहदों तक जाता हुआ दिखेगा, और वहां पर खड़े हुए ये मजाक उड़ा रहे होते हैं। गजा की बर्बादी पर इन्होंने जश्न मनाया है। मैंने मुर्दा घरों के पास गिद्धों को भी कुछ ऐसे ही देखा था, उनको भी बड़ी खुशी होती है। वही वाहिद एक
शय है बनी हुई, जो समाज में रहते भी हैं गिद्ध, लेकिन मुर्दों को देखकर किसी को अगर खुशी होती है तो उन्हें होती है। इन्हें भी जो है गजा के खंडराट देखकर खुशी हो रही, क्या गिद्धों से कम है किसी मायने में? गिद्ध मैंने एक नज्म लिखी थी, बल्कि एक फिलॉसफी है, अगर आप सुनना चाहें तो यहीं आज़ाद बोल इंडिया पर आपको सर्च कर लीजिएगा गिद्ध। वो गिद्ध गजा से लौटा है, उस स्टोरी को सुनिएगा। ये वो गजा की बच्ची है, चेहरा तो ऑलरेडी इसका मास्क से ढका हुआ, फिर भी ब्लर कर रहे हैं। ये अपने घर के मलबे में अपने खिलौने ढूंढने आई है। एक दो खिलौने इसके हाथ में हैं, एक दो और खिलौने ढूंढने आई है। यही गजा के बच्चों की जिंदगी है। कहीं वो खानों की लाइन में लगते हैं, कहीं मलबों में दब जाते हैं, कहीं मलबों से बच जाते हैं, तो अपनी ज़रूरतों के सामान उसमें ढूंढते नजर आते हैं। ज़रूरत हर किसी को होती है, हमारी टीम को भी है। नया चैनल है, बड़ी कोशिशें हैं, बहुत एडिटिंग हम कर रहे हैं, कोशिश के अच्छे लेवल की हो। तो हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए ये QR कोड आपके सामने है, ताकि हम बेहतर काम कर सकते हैं, आगे भी करते रहें और आपको सच दिखाते भी रहें। शुक्रिया।